बिहार दरोगा का फॉर्म भरते समय आप अपनी ओर से किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिएगा। फॉर्म बिल्कुल सावधानी से फिलअप कीजिएगा, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या आ सकती है। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले आपको बीपीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक नया वेबसाइट ओपन होगा और फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरह से वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पर आप देख लीजिएगा विज्ञापन संख्या 03/2020 के अंतर्गत बिहार दरोगा 2020 की वैकेंसी आई है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं पुलिस सर्जेंट। अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है या पेमेंट आपका कट जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं प्राप्त होता है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिवीजन दिया हुआ है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन रहेगा। रजिस्ट्रेशन सेक्शन में यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला है रजिस्टर एंड मेक पेमेंट, दूसरा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्टर एंड मेक पेमेंट पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको बेसिक जानकारी फिलअप करना है, नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है। तो जब आप पेमेंट कर दीजिएगा तो स्क्रीन पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा और आपके ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। फिल एप्लीकेशन फॉर्म में आप लॉगिन करने के लिए 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो आप मोबाइल नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर सकते हैं। फिल एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करने के बाद आपको फोटो, सिग्नेचर, एड्रेस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल सभी फिलअप करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप प्रिंट ले सकते हैं और एक बार चेक कर लीजिएगा। थर्ड स्टेप में व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा, मोबाइल नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कीजिएगा तो लिखाएगा योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड। इस तरह से अगर आ गया है तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया है। और यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हैं अपने आवेदन का, तो प्रिंट करके जरूर रख लीजिएगा आवेदन का, नहीं तो आप अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन जो आएगा इंग्लिश में, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद भाषा आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप हिंदी सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। पंजीकरण का जो है 3 चरण है। सबसे पहले है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, इसके बाद है एक्स सर्विसमैन के लिए, और तीसरा है अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत कर्मचारी है तो इस लिंक पर क्लिक करना है। तो आगे जब आप बढ़िएगा तो 3 लिंक आपको दिखेगा। तो अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है तो आपको जो क्लिक करना है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर, इस पर आप क्लिक करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन पर क्लिक कीजिएगा और आपको फॉर्म भरते समय पीपीओ नंबर देना पड़ेगा, जॉब का डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत कर्मचारी है तो उम्र में छूट मिलता है तो इसका लाभ ले सकते हैं और आपको जॉब का डिटेल्स देना पड़ेगा। अब आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, ये सभी डिटेल्स आपको फिलअप करना है। तो अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आगे का देख लीजिए निर्देश। यहाँ पर राष्ट्रीयता, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। मोबाइल नंबर के बारे में दिया हुआ है, मोबाइल नंबर बिल्कुल एक्टिव दीजिएगा जो आपके पास रहता है। रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल पर ही भेजा जाएगा। भविष्य में कोई भी जानकारी रहती है तो मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। ईमेल आईडी भी बिल्कुल आप एक्टिव दीजिएगा जिसका आपको यूजर नेम, पासवर्ड सभी पता हो। ऐसा ना हो कि आपको ईमेल आईडी दे दीजिएगा और उसका पासवर्ड आपको पता ना हो, बाद में आप लॉगिन ही नहीं कर पाए। तो ईमेल आईडी बिल्कुल सही दीजिएगा। इसके बाद है बिहार राज्य का डोसिमाइल। तो अगर आप आरक्षण का लाभ लेते हैं तो आपको बिहार का निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अब यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी के बारे में, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे अधिक जो दिक्कत होता है कैटेगरी फिलअप करते समय, बिहार में जो कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ओबीसी का 2 पार्ट है, ईबीसी एवं बीसी। सबसे अधिक जो दिक्कत होता है कैटेगरी फिलअप करते समय, अगर आप रॉन्ग कैटेगरी फिलअप करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ बिहार के निवासी को मिलेगा। अगर आप बिहार से बाहर के दूसरे स्टेट के हैं तो जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। यहाँ पर जो दिक्कत होता है इस तरह से, मान लीजिए आप जो है बीसी कैटेगरी में आते हैं लेकिन आप जो है ईबीसी फिलअप कर दिए हैं तो ईबीसी का जो है कट ऑफ कम जाता है, लेकिन आप आते हैं बीसी कैटेगरी में, यहाँ पर आप आरक्षण का गलत लाभ लिए, इस कारण से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसलिए आप सावधानी से फिलअप कीजिएगा। आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो बीसी फिलअप कीजिएगा, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ईबीसी फिलअप कीजिएगा। अब चलिए आगे दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए और एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट के लिए दिया हुआ है। तो अगर आप आते हैं तो यस आपको क्लिक करना है। इसके बाद है जन्म तिथि, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। जन्म तिथि जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2020 से। फॉर्म भरने के लिए जो न्यूनतम होना चाहिए उम्र 20 वर्ष होना चाहिए। 1 जनवरी 2020 तक अगर आपका उम्र 20 वर्ष कंप्लीट हो गया है तो फॉर्म भर
सकते हैं। अधिकतम का कंडीशन देख लीजिए, जनरल कैटेगरी के लिए है 37 वर्ष, ईडब्ल्यूएस के लिए है 37 वर्ष, बीसी के लिए है 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए है 42 वर्ष। अब यहाँ पर महिला का दिया हुआ है, तो जनरल कैटेगरी में महिला का है 40 वर्ष, ईडब्ल्यूएस का है 40 वर्ष, बीसी का है 40 वर्ष, एससी एसटी का है 42 वर्ष। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम उम्र है 37 वर्ष, न्यूनतम उम्र सभी कैटेगरी के लिए है 20 वर्ष। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ एक्स सर्विसमैन के बारे में और उम्र में जो छूट मिलेगा इसके बारे में यहाँ पर चार्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर पेमेंट के बारे में देख लीजिए। पेमेंट जो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए है 400 रुपये। बाकी सभी कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी पुरुष महिला दोनों के लिए है 700 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। जब आप पेमेंट कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन ID आपको प्राप्त होगा। इसके बाद दिया हुआ है पंजीकरण रद्दीकरण के बारे में। अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पर करेक्शन का कोई भी टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। तो जब आप पेमेंट कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन प्राप्त होगा। 700 रुपये का पेमेंट करने पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो गया है नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ में, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। फिर आपको 700 रुपया जो है यह रिटर्न नहीं मिलेगा, यह रुपया आपको वापस नहीं दिया जाएगा। फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, 700 रुपया का और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए फॉर्म सावधानी से फिलअप कीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, नोट में दिया हुआ है स्नातक जो कंप्लीट होना चाहिए किसी भी विषय से 1 अगस्त 2020 तक। अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक पास है, यानी BA, BSc, BCom, BTech, कोई भी स्नातक के समकक्ष डिग्री है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2020 से। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ आपको क्या करना है, यहाँ पर निर्देश पूरा पढ़ने के बाद घोषणा पर क्लिक करना है। यहाँ पर घोषणा पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दिया हुआ है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन का बेसिक डिटेल्स फिलअप कीजिएगा। चलिए घोषणा पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप प्रयोग नहीं करना है, नॉर्मल नाम लिखना है, जन्म तिथि भी मार्कशीट अनुसार आपको फिलअप करना। अब चलिए यहाँ पर नाम के बारे में दिया हुआ फुल नेम इसमें आपको लिखना है अपना। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। अगर आपका नाम राम कुमार इस तरह से है तो फर्स्ट नेम में राम दीजिएगा, सर नेम में कुमार दीजिएगा। अगर आपका नाम इस तरह से राम कुमार सिंह तो फर्स्ट नेम में राम देना है, मिडिल नेम में कुमार, सर नेम में सिंह देना है यहाँ पर। इसके बाद है नेशनलिटी, तो यहाँ से इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप कीजिएगा। ईमेल आईडी बिल्कुल एक्टिव आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप बिहार के निवासी है, डोसिमेल ऑफ बिहार। तो अगर आप बिहार के निवासी है तो यस सिलेक्ट कीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको निवास प्रमाण पत्र बिहार का देना पड़ेगा। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो यहाँ पर नो सिलेक्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप बिहार से हैं तो यस सिलेक्ट कीजिएगा। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पर कैटेगरी सही से फिलअप कीजिएगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पर फिलअप कर लेना है आपको। इसके बाद है जेंडर, तो मेल फीमेल में से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है तो 1 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, न्यूनतम 20 वर्ष। और अधिकतम के बारे में पहले बताए हैं आप लोगों को, तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन और दिया हुआ है, एम्प्लॉय ऑफ बिहार। अगर आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं तो यस पर सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपको जॉब का डिटेल्स देना पड़ेगा, कब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत कर्मचारी नहीं है तो नो पर सिलेक्ट कीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपको उम्र में छूट मिलेगा अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत कर्मचारी है तो। इसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस पर सिलेक्ट कीजिएगा। यस पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको PPO नंबर, पेंशन नंबर देना पड़ेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर डिटेल्स देना पड़ेगा। तो दोनों में अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है तो नो पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ राइट साइड में प्रोसीड का ऑप्शन, प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका रिव्यू आएगा, फिर आपको पेमेंट करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का रिव्यू आएगा, इसको आपको चेक कर लेना। अभी जो आप नाम फिलअप किए, नाम का स्पेलिंग हूबहू यहाँ पर सेम आएगा। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा, इसमें नाम का स्पेलिंग सही है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं। सभी चेक करने के बाद यहाँ पर नीचे में आइएगा तो यहाँ पर दिया हुआ चेक बॉक्स, इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है घोषणा पर। अब नीचे में आप आइएगा तो यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है, तो जहाँ पर जो भी लेटर लिखा हुआ है सेम हूबहू क्या करना है, इसमें आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद नीचे में यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन है, तो मेक पेमेंट पर आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स। यहाँ पर जो ऊपर में नाम आप फिलअप किए हैं, नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अगर इसमें किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो अभी आप एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुआ है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा, फिर बैक हो जाएगा।
मोबाइल नंबर जो भी गलती है, अगर डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो चेंज कर लीजिएगा, फिर आप पेमेंट करना है आपको। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। SBI पे के माध्यम से पेमेंट होगा, तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट, कैश, इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आएगा ऑप्शन डेबिट कार्ड का 16 नंबर देना है। 16 अंक का एक नंबर लिखा हुआ रहता है डेबिट कार्ड के ऊपर में। इसके बाद CVV नंबर देना है। फिर आपके मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा। OTP आपको दीजिएगा। आपके अकाउंट से 700 रुपये का पेमेंट कट होगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से आपको बैंक सिलेक्ट करना है, फिर आपको प्रोसीड करना है। अब चलिए आगे, जब आप पेमेंट कर दीजिएगा तो आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा और स्क्रीन पर भी इस तरह से दिखेगा, रजिस्ट्रेशन स्टेटस कन्फर्म, योर रजिस्ट्रेशन ID इज। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। अब अगर आप अभी ही फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी आप लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ से आप बैक भी जा सकते हैं, नहीं तो अगर आप तुरंत फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल्स नीचे में रहता है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से निर्देश आएगा, निर्देश को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आएगा एप्लीकेशन डिटेल। अब आपको एप्लीकेशन डिटेल्स फिलअप करना है। यहाँ पर जो भी जानकारी मांगा जा रहा है सभी आपको फिलअप करना है। यहाँ पर है फादर नेम, मदर्स नेम, 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर जो स्पेलिंग दिया हुआ है हूबहू वही फिलअप करना है। इसके बाद है विवाहित अविवाहित, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिटी कार्ड टाइप, यहाँ से आप अपना आइडेंटिटी कार्ड टाइप सिलेक्ट कर लीजिएगा, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, और उसका नंबर यहाँ पर नीचे आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी पहचान चिन्ह, शरीर के बाहरी पार्ट का कोई भी पहचान चिन्ह देना है। हाथ में अगर कोई कट का निशान है या तिल का निशान है तो दीजिएगा, अगर चेहरा पर कोई तिल का निशान या कट का निशान है तो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले 10th का यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, या अगर आप बिहार बोर्ड से पास है तो इस तरह से लिखिएगा, बोर्ड का नाम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। अब यहाँ पर है सर्टिफिकेट नंबर, तो नंबर भी यहाँ पर आपको देना है और डेट देना है। इसमें मार्क्स नहीं मांगा जा रहा है, परसेंटेज मार्क्स नहीं फिलअप करना है। यह जो डिटेल्स है 2017 का डिटेल्स। अगर आप नया वाला देखिएगा, अभी आप जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर रहेगा और यहाँ पर नीचे में मार्कशीट सीरियल नंबर भी लिखा हुआ रहता है। तो सर्टिफिकेट जो है 2 साल बाद मिलता है, तो सभी के पास नहीं रहता है मूल प्रमाण पत्र, तो आप मार्कशीट का सीरियल नंबर दे सकते हैं। तो मार्कशीट का सीरियल नंबर कहाँ पर रहता है, तो आपके पास जो मार्कशीट होगा उसके ऊपर में एक नंबर दिया हुआ रहता है, यही नंबर इसमें आपको फिलअप करना है। और डेट जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट या पासिंग डेट, यहाँ पर मार्कशीट भी डेट दिया हुआ रहता है। तो अगर आप मार्कशीट का सीरियल नंबर दिए हुए हैं तो मार्कशीट का यहाँ पर डेट दे दीजिएगा। अब डेट कहाँ पर रहता है, तो आपके पास जो मार्कशीट रहेगा उसके नीचे में एक डेट दिया हुआ रहता है, देख लीजिएगा आप, इस तरह से लिखा रहेगा 24 मई 2014, 15 अगस्त 2020, इस तरह से कोई एक डेट दिया हुआ रहता है। तो डेट इसमें आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यह हो गया 10th का। इसके बाद आपको स्नातक का यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं BSc, BCom, BA, BE, BTech, अगर आप स्नातक के समकक्ष कोई भी डिग्री है तो यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का डिटेल्स देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का नाम इसमें दे दीजिएगा। सेम यहाँ पर मार्कशीट या सर्टिफिकेट का नंबर दे देना है आपको और डेट दे देना है, जो भी सर्टिफिकेट पर डेट दिया हुआ डेट इसमें फिलअप कर लीजिएगा। अब चला आ जाइए यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स है, एड्रेस डिटेल्स को अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा। इसमें आप पिन कोड दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट बिहार से अगर आप है तो बिहार सेलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर है पोस्ट ऑफिस का, तो पोस्ट ऑफिस का नाम दे देना है, विलेज का नाम दे देना है, यहाँ पर मोहल्ला का नाम दे देना है। यहाँ पर है हाउस, फ्लैट और प्लॉट नंबर, तो अगर यह नहीं दिया हुआ है हाउस नंबर तो वार्ड नंबर ही इसमें दे दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सेम है एड्रेस डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है फिलअप हो जाएगा, इस साइड भी फिलअप हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर दिया हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेज, क्रिमिनल केसेज के बारे में इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको SSC, UPSC या रेलवे की एग्जाम में कभी डिवार्ड किया गया है, तो अगर डिवार्ड किया गया है तो यस आपको क्लिक करना और आपको फिलअप करना पड़ेगा किस कारण से किया गया था, कितने दिनों के लिए किया गया था। तो जनरली इसमें आपको नो फिलअप करना है अगर नहीं कभी भी डिवार्ड किया गया है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया क्या आपके खिलाफ कभी कोई केस हुआ है, सभी का पूछा गया, तो इसमें आप नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई केस हुआ है तो यस सिलेक्ट कीजिएगा और इसमें आपको बताना है किस कारण से आपके खिलाफ केस हुआ था और कितने दिनों के लिए, ये सभी इसमें आपको फिलअप करना। अब आ जाइए यहाँ पर नीचे फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में। फ़ोटो सिग्नेचर को अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ से आपको क्या करना है, चूज फाइल पर क्लिक करना और यहाँ से आप अपना रंगीन फ़ोटो हाल ही का 2 महीने के अंदर खिंचा हुआ फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए 25 KB के बीच
और जेपीजी पीएनजी के फॉर्मेट में फ़ोटो होना चाहिए, पीडीएफ के फॉर्म में फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। फ़ोटो इस तरह से रहना चाहिए, यहाँ पर दिखा गया। फ़ोटो जो है धुंधला अपलोड नहीं करना है, यहाँ पर क्लियर इस तरह से जैसे दोनों कान नज़र आ रहा है। इस फोटो में क्या दिक्कत था कि चेहरा देख रहे हैं बहुत पीछे है, अब इसमें क्या है कि सिर्फ चेहरा का दिया गया और यह क्लियर नहीं है, तो इस कारण से इस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना है। क्लियर फोटो यह जो है सही फॉर्मेट है, यह भी सही फॉर्मेट में फ़ोटो है। इस तरह से दोनों कान नज़र आना चाहिए और फोटो क्लियर होना चाहिए, क्लियर क्वालिटी का फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। अगर सही फ़ोटो अपलोड नहीं कीजिएगा तो फिर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है सिग्नेचर, तो सिग्नेचर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेक्ट करना है। इंग्लिश का यहाँ पर लिखा हो तो सावधानी से इंग्लिश वाला सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कीजिएगा और यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जो होना चाहिए वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से आपको करना है। सभी जानकारी फिलअप करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे में, प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी अभी आप फिलअप किए हैं उसका फिर से एक रिव्यू आएगा। यहाँ पर रिव्यू में चेक कर लीजिएगा फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आप दिए हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यह सभी सही है कि नहीं, सर्टिफिकेट का नंबर सही दिए हैं कि नहीं, मार्कशीट का भी सीरियल नंबर दे सकते हैं तो मार्कशीट का भी लिखा रहेगा फॉर्म में, मार्कशीट का सीरियल नंबर दे देना और यहाँ पर डेट देना है, यह डेट सभी सही है कि नहीं। एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। एक रहता है हाउस नंबर को लेकर दिक्कत, अगर आपके एड्रेस में हाउस नंबर नहीं है तो वार्ड नंबर दे दीजिएगा। इसके बाद है मोहल्ला का नाम, तो मोहल्ला या इसमें अगर नहीं है तो गांव का नाम ही दे दीजिएगा, दोनों जगह फिलअप कर दीजिएगा, इसके कारण से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस का नाम दे दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिएगा, पिन कोड इस तरह से फिलअप कर लीजिएगा। अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट यानी अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो यस पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद क्रिमिनल केस के बारे में है तो इसमें नो फिलअप कर दीजिएगा और यहाँ से आपको क्या करना है, घोषणा पर क्लिक करना है। इस घोषणा पर क्लिक कीजिएगा और इसको पढ़ भी लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि विज्ञापन में जो भी शर्त दिया हो उस अनुसार हम फॉर्म फिलअप किए हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा में यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है सेम इसमें फिलअप करना है। अगर कोई भी दिक्कत है तो एडिट डिटेल्स कर सकते हैं। अगर मार्कशीट का सीरियल नंबर गलत फिलअप हो गया है तो इसमें एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके फिर से चेंज कर लीजिएगा। फादर्स नेम गलत हो गया है तो चेंज कर लीजिएगा। अगर सभी सही है यहाँ पर क्या करना है, आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से स्क्रीन पर दिखेगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया। रजिस्ट्रेशन आईडी इस तरह से लिखा हुआ रहेगा और आपका यहाँ पर डिटेल्स रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा कब आप यहाँ पर किए थे, रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यह सभी डिटेल्स आ जाएगा। और यहाँ से क्या कीजिएगा, प्रिंट करके फॉर्म को रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाता है तो इसलिए प्रिंट करके आप इसको रख लीजिएगा। फॉर्म भरते समय आपको कुछ समस्या भी आ सकती है। समस्या यह होगा, यहाँ पर आपका अकाउंट से पैसा कट जाएगा लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं प्राप्त होगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ 4 नंबर है, इस पर आपको कॉल करना है या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में जो भी आपकी समस्या है, अकाउंट से पैसा कट गया है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं प्राप्त हुआ, यह आप लिख दीजिएगा और बेसिक डिटेल्स साथ में, जिसमें नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपके पास जो आप पेमेंट किए अगर उसका ट्रांजैक्शन आईडी है तो ट्रांजैक्शन आईडी भी ईमेल में शामिल कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा, इस पर ईमेल कीजिएगा। 2 से 3 घंटे में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है तो 7 दिनों में जो भी आपके अकाउंट से पैसा कटा है यह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है, बैंक में वापस पैसा आ जाता है। आप समय से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फॉर्म जो आपको भरना है, रजिस्ट्रेशन जो करना है सुबह के समय में 10 बजे से पहले कोशिश कीजिएगा। दोपहर के समय जो है सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, दोपहर के समय आपको समस्या आ सकती है। अगर सुबह में 10 बजे से पहले करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर आप रात में 10 बजे के बाद फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो लास्ट डेट से पहले आप फिलअप कर लीजिएगा। अगर इसके अलावा भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं।